हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल एमएस करियर क्लासेस पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी क्रिटिकल भी बच्चों को लगता है, क्योंकि इसको समझने में थोड़ा सा उनको कन्फ्यूज़न होता है। उनको ये नहीं पता होता है कि हम इसको किस तरह से याद करें, या इसको याद करने का, इसको पढ़ने का सही तरीका क्या है, जिससे उनको याद करने में काफ़ी कठिनाई होती है और समझ भी नहीं आता है। तो हम लोग इसमें ऐसा तरीका जानने वाले हैं जिससे आपको वर्ड फॉर्मेशन जो है वो आसानी से समझ में आएगा और आप इसके बाद में कर पाएंगे अपने आप से वर्ड का फॉर्मेशन। तो वर्ड फॉर्मेशन जो है वो अंग्रेजी में ग्रामर का एक अलग का टॉपिक होता है, जिसमें आप लोग नए शब्द बनाते हैं किसी दिए गए एक शब्द के द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए कि जितने भी शब्द हैं वो उन शब्दों में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच, उन्हीं के अंतर्गत सारे शब्द होते हैं। कोई शब्द दिया गया, जैसे यहाँ पर है एक्ट, तो एक्ट जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है ये एक पार्ट ऑफ स्पीच है, यानी ये 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं उसमें से कोई एक पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे कि एक्ट माने होता है कार्य करना, तो कार्य करना जो क्रिया को दर्शाता है, अंग्रेजी में इसको वर्ब कहा जाता है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच है। हम लोग इसके बारे में आगे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले ये डिफिनेशन देख लेते हैं कि वर्ड फॉर्मेशन की डिफिनेशन या शब्द निर्माण की डिफिनेशन क्या होती है। तो किसी एक मूल शब्द, यानी ऐसा शब्द जो दिया गया है शब्द, उसके द्वारा आप नए शब्दों का निर्माण करते हैं, तो उसको ही वर्ड फॉर्मेशन कहा जाता है। कोई शब्द दिया गया है, उससे नए शब्द का निर्माण करना है। अब ये किस तरह से हो सकता है, तो ये इसकी दो विधियां हैं। एक है प्रीफिक्स लगा दीजिए आप, एक है सफिक्स लगा दीजिए। अब ये क्या होता है, जब कोई शब्द जो दिया गया है उससे आप और शब्द बनाना चाहते हैं, तो उसमें से प्रीफिक्स मतलब होता है उस शब्द के पहले कोई शब्द में थोड़ा सा अंश जोड़ देना है, इसको आप उपसर्ग कहते हैं हिंदी में। और सफिक्स जो होता है वो किसी भी शब्द के बाद में जोड़ा जाता है जिससे नया शब्द बनता है, और इस सफिक्स को प्रत्यय कहा जाता है। अब हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से आप शब्द में एक उसका सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ करके शब्द बना सकते हैं। ज़्यादातर जो शब्द आप देखेंगे उसमें सफिक्स जोड़ा गया है, जैसे मैंने पीछे यहाँ पर जोड़ के दिखाया भी है। और जो प्रीफिक्स जोड़ा गया है, जैसे लाइक माने पसंद करना, उसके आगे लगा दें डिसलाइक। थीस्ट माने होता है आस्तिक, आप एथीस्ट लगा दें, ए सिर्फ लगा दें आगे, तो हो जाएगा नास्तिक। तो वैसे इस तरह के शब्द जो हैं वो उपसर्ग लगा के बनते हैं, लेकिन प्रत्यय लगा करके ज़्यादातर आपको शब्द मिलेंगे जिनमें शब्द फॉर्मेशन होता है। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, इस पर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि शब्द दिया गया है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, या एक शब्द दिया गया है उसका नाउन फॉर्म क्या होगा। या फिर ऐसे आ सकता है कि एक शब्द दिया जाएगा और उसका पूछा जाएगा इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं हम लोग कि किस तरह से एक नया शब्द बनेगा। तो शब्द हमने लिया है एक्ट। एक्ट माने होता है कार्य करना, जो करने से पता चल रहा है कि क्रिया है, यानी वर्ब है। अब किसी भी देखते हैं कि किस तरह से नए शब्द का फॉर्मेशन यानी नए शब्द का निर्माण हुआ है। तो आप एक मैं वीडियो आपको सजेस्ट करूंगा, 5 मिनट की वीडियो है जो मैंने इसी चैनल पर बनाई है। आप टाइप करेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई नाउन एंड एडजेक्टिव्स, एमएस करियर क्लासेस पीछे लगा देंगे तो आपको वीडियो आसानी से मिल जाएगी। यानी एडजेक्टिव को और किसी नाउन को आप कैसे पहचानें कि कौन सा शब्द एडजेक्टिव है, कौन सा नाउन है, उसके लिए उसके पीछे शब्द में जो शब्द है उसके पीछे सफिक्स लगाया जाता है, उससे पहचान सकते हैं। जैसे कि जिसके लास्ट में TION लगा रहेगा तो उसको नाउन कहते हैं, जिसके लास्ट में TIVE आएगा उसको एडजेक्टिव कहते हैं। इस तरह से जिसके लास्ट में OR लगा रहेगा उसको नाउन कहते हैं। या किसी भी क्रिया में आप ER लगा देते हैं, जैसे सिंग माने गीत गाना, सिंगर हो जाएगा अगर ER लगा देंगे तो वो गीत गाने वाला हो जाएगा, इस तरह से नाउन बन जाएगा। तो उस वीडियो में मैंने बताया आपको कि किस तरह से किसी भी शब्द को आप आसानी से पहचान सकते हैं। पहचानने का तरीका है आप उस चीज़ को, उस शब्द को याद कीजिए और फिर जो सफिक्स पीछे दिए गए हैं उनसे आप आसानी से, बिना उसके आप इसको अगर याद करना चाहते हैं या इस पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो पहले इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसको यहीं स्टॉप कीजिए और पहले देखिए हाउ टू आइडेंटिफाई, यानी कैसे पहचाने एडजेक्टिव एंड नाउन्स, और फिर एमएस करियर क्लासेस पीछे टाइप कर देंगे, फिर आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर आसानी से आपको यहाँ पे समझने में और ये जो वर्ड फॉर्मेशन है ये चैप्टर समझने में आसानी होगी। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। जैसे एक्ट है, तो एक्ट तो यहाँ पर है वर्ब यानी क्रिया, लेकिन इसमें ION लगा दिया गया तो बन गया एक्शन, ये हो गया नाउन। क्योंकि आप जानते हैं एक्शन मतलब होता है कोई कार्य, तो ये TION लगाने से नाउन बन गया। अब इसी तरह से फॉर्मेशन होना है। और ये लिखा है एक्ट और यहाँ पर एक्टिवली कर दिया गया है,
एक्टिवली मतलब होता है कि जहाँ पे एल वाई लगा है वो आपको बताता है कि वो एडवर्ब है। तो एक्टिवली जो लगाया गया है ये एल वाई जहाँ पर लगेगा वो आपको एडवर्ब बताएगा, यानी एक्टिव रूप से। यहाँ पर एडजेक्टिव में जहाँ एल वाई लगा है मतलब इस रूप से उसका हिंदी में अर्थ होगा। जैसे आप एक्टिव हैं, एक्टिव मतलब होता है फुर्तीला, तो ये किसी की विशेषता बताया गया है इसलिए एडजेक्टिव है। और ये एक्ट से ही आया है, ये शब्द जो मूल शब्द है वो है एक्ट, और इससे जो शब्द का फॉर्मेशन हुआ है, जो शब्द नया बना है वो है एक्टिव, एक्शन, एक्टिवली। तो एक्टिव मतलब होता है फुर्तीला और एक्टिवली मतलब होता है फुर्ती से। वहीं अगर बात करें क्रिया की, जैसे कोई आप एक्टिविटी करते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा क्रियाकलाप एक्सरसाइज में, जैसे आप कोई भी साइंस की बुक पढ़ते हैं तो उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स दिए होते हैं जिसको हम लोग क्रियाकलाप कहते हैं, प्रयोग। तो उसी वो एक प्रकार का नाउन होता है। तो यहाँ पर एक्ट माने कार्य करना और एक्टिविटी माने होती है क्रिया। वहीं पर अगर एक्ट की बात करें उसमें ओ आर लगा देंगे तो हो जाएगा एक्टर, जिसको कहते हैं अभिनेता। और वहीं अगर एक्ट में आप IVAT लगा देते हैं तो हो जाएगा एक्टिवेट, ये भी क्रिया है, इसका मतलब होता है चालू करना। जैसे आप कोई सिम खरीदते हैं तो आप उस सिम को एक्टिवेट कराते हैं, एक्टिवेट करते हैं। तो ये जो नए नए शब्द बन रहे हैं ये सिर्फ एक ही शब्द से बने हैं, इसे कहते हैं वर्ड फॉर्मेशन। और जो शब्द बनेंगे इसमें आप देख रहे हैं नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, फिर नाउन है, फिर नाउन है, फिर वर्ब है। यानी आप कुछ विशेष वर्ड ही देख रहे हैं पार्ट ऑफ स्पीच के, क्योंकि पार्ट ऑफ स्पीच में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो मैंने यहाँ पर नीचे आपके लिए कुछ लिखा है, इसको समझ लें। इसे लिखा गया है अब तक जितने भी वर्ड्स हैं उनमें 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से कोई ना कोई होता है। इसका मतलब यह है कि कोई वर्ड आपने बोला या तो वो नाउन होगा, या तो प्रोनाउन होगा, या तो वर्ब होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो वो एडवर्ब होगा, या तो प्रीपोजिशन होगा, या तो कंजंक्शन होगा, या तो इंटरजेक्शन होगा। और इम्पॉर्टेंट बात, अहम बात, महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जब भी किसी वर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, जैसे एक्ट से आपने इतने सारे वर्ड बनाए हैं, तो वो फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ जिनके नीचे अंडरलाइन है उन्हीं से होता है। बाकी ये शब्द प्रीपोजिशन है तो इससे आप नया शब्द नहीं बना सकते हो, और इंटरजेक्शन से नया शब्द नहीं बना सकते हो, प्रोनाउन से नया शब्द नहीं बना सकते हो, कंजक्शन से नया शब्द नहीं बना सकते हो। और ये शब्द कैसे बनते हैं एक बार फिर मैं बताना चाहूँगा कि आप इनके आगे प्रीफिक्स लगा करके या इन शब्दों के बाद में सफिक्स लगा करके ये शब्द बना सकते हैं। अगर हम बात करें कि कैसे बनाएं, यानी इस चीज़ को हम कैसे करें, तो इसके लिए फिर हम लोग नीचे चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, यानी कैसे करें वर्ड का फॉर्मेशन। तो मैंने कुछ बातें लिखी हैं आपके लिए, ये समझे पहले, फिर मैं आपको समझाता हूँ। लिखा हुआ है वर्ड फॉर्मेशन के लिए अंग्रेजी भाषा के कुछ प्रत्यय यानी सफिक्स जिसे कहते हैं आप याद कर लें। जो वर्ड्स बनाया जाता है उसकी पार्ट ऑफ स्पीच पता हो जाती है आपको, यानी जैसे वर्ड जो बनाओगे तो उसकी पार्ट ऑफ स्पीच पता होगी आपको। कब? जब आप सफिक्स याद कर लेंगे, क्योंकि सफिक्स से पहचाना जा सकता है कि वो नाउन है, एडजेक्टिव है, कि वर्ब है, कि एडवर्ब है। और इस पहचान से आप बता पाएंगे कि नाउन है, एडजेक्टिव है या वर्ब। ये बात मैंने बता दी है। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है जो मैंने नीचे लिख दी है कि जिस शब्द के अंत में CY और AGE आता है, ये एग्जाम्पल के तौर पर है, उसे आप नाउन मानेंगे, उसे नाउन कहते हैं। जैसे प्राइवेट मतलब होता है व्यक्तिगत, किसी एक व्यक्ति का। और प्राइवेसी, प्राइवेसी क्या है? एक नाउन होती है। CY जो प्राइवेसी है एक नाउन है। जैसे आप कोई आपके मोबाइल फ़ोन होता है तो ये इसे कहते हैं निजता, यानी उस पर सिर्फ आपका अधिकार है, ये आपका निजी मामला है। तो आपके व्हाट्सएप में, आपके इंस्टाग्राम में और बाकी जितने भी आपके सोशल मीडिया ऐप्स होते हैं उन सब में ये प्राइवेसी का ऑप्शन होता है, क्योंकि भारतीय संविधान में भी प्राइवेसी की बात की गई है, निजता का अधिकार की बात की गई है कि आपकी निजता का कोई हनन नहीं कर सकता है। तो ये जो निजता है, प्राइवेसी है, एक नाउन है। और यहाँ पर बात करें वैकेंट, वैकेंट मतलब होता है खाली, वहीं से बना हुआ है वैकेंसी। तो वैकेंट एक मूल शब्द है जिससे CY लगा दिया गया है इसमें, तो ये हो गया है वैकेंसी। तो जहाँ पर CY आएगा तो ये शब्द बन जाएगा नाउन, यानी यहाँ पर लिखा गया है कि अंत में अगर CY आएगा तो वो नाउन होता है, AG आएगा तो नाउन होता है। इसको हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें मूल शब्द कैसे है, वैकेंट यहाँ पर लिखा हुआ है और वैकेंट यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ T हट गया है, यहाँ CY आया है। तो मूल शब्द वही है, बट पीछे के जो शब्द हैं उनमें परिवर्तन किया गया है। आइए हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, एक नया शब्द हमारे पास है फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है ऐसा चीज़ जो बार बार घटित होता है। फ्रीक्वेंट मतलब होता है जो बार बार घटित होता है, बार बार घटित होने वाला। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंट जो है ये एक एडजेक्टिव है,
वहीं फ्रीक्वेंसी जो है वो एक नाउन है, क्योंकि सी वाई लग गया है। तो जो फ्रीक्वेंसी जिसे आप बारंबारता कहते हैं, जब कोई चीज़ बार बार आती है तो उसे बारंबारता कहा जाता है, ये नाउन है। इससे लिखा है स्टोर। स्टोर मतलब होता है किसी चीज़ को इकट्ठा करना, और स्टोरेज का मतलब होता है भंडारण। तो मैंने पीछे बताया था AGE जहाँ पर आएगा वो नाउन होगा। तो स्टोर मतलब इकट्ठा करना, ये तो वर्ब है, और ये हो गया नाउन। तो देखो स्टोर STOR इसमें है, STOR इसमें है, यानी मूल शब्द सेम है, बट इसके जो सफिक्स पार्ट में परिवर्तन किया गया है, इसके पीछे वाले भाग में परिवर्तन किया गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। अब देखिए, ये इंग्लिश के वोकेबलरी पार्ट में आता है। वोकेबलरी मतलब शब्दकोश के पार्ट में आता है। आप जितना ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ेंगे, शब्दों का ज्ञान रखेंगे, उतना ही ज़्यादा हो पाएगा। और यहाँ पर मैं आपको आगे ले चलता हूँ, और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे इस नोट्स के साथ में, जहाँ पर लिखा गया है कि वर्ब में ING अगर हम लगा देते हैं तब भी वो नाउन बन जाता है, जिसे हम लोग जिरंड फॉर्म कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है इसे जिरंड फॉर्म कहा जाता है। तो जिरंड फॉर्म क्या होता है? जैसे लिखा हुआ एक्ट माने कार्य करना, और एक्टिंग इसका मतलब है, आपने फोर्थ फॉर्म पढ़ी होगी, ING फॉर्म जिसे कहते हैं। इसे कहते हैं क्रिया में ING लगा देना, तो उसका मतलब हो जाता है कि इससे कार्य मैं पढ़ता हूँ तो रीड, और ING लगा देंगे तो रीडिंग हो जाएगा, मतलब पढ़ रहा हूँ। वैसे एक्ट माने कार्य करना, तो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर लेकिन ING लगाने से नाउन ही बनता है। जैसे यहाँ पर है अभिनय करना। तो एक्टिंग आप जानते हैं, जो एक्टर होते हैं वो एक्टिंग करते हैं, तो ये अभिनय करना जो है वो एक प्रकार का जो एक्टिंग है वो नाउन है। ठीक है, तो एक्ट माने कार्य करना, और अभिनय जो है वो यहाँ पर करना ना, इसको करना काट दें, यहाँ सिर्फ होना चाहिए अभिनय। तो एक्टिंग मतलब होता है अभिनय। वही है वॉक, और इसका जो नाउन फॉर्म होगा ING लगाने से वॉकिंग बनेगा। जैसे स्विम माने तैरना, स्विमिंग बनेगा। इसे बोला नहीं जाता है कि स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज या वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो वॉकिंग के बाद में इज़ आ रहा है, वर्ब आ रहा है, मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और कभी भी आप पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट काम वही करता है जो एक नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता है। अभी तक जितने भी सब्जेक्ट के काम करेंगे वो या तो नाउन होंगे या तो प्रोनाउन होंगे। और वर्ब की तरह अगर काम करेगा तो ये सब्जेक्ट नहीं होगा। तो इसीलिए वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज वहाँ पर सब्जेक्ट की तरह ये काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा नाउन। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं कि यहाँ जैसे LY मैंने लगाया है, तो यहाँ पर लिख दिया है एडवर्ब में अंत में ज़्यादातर LY आता है, कुछ को छोड़ करके बाकी सब में LY आएगा, वो हो जाएंगे एग्जेक्टिव। और कुछ वर्ड फॉर्मेशन हैं जिसकी मैंने लिस्ट बना दी आपके लिए, वहाँ से आप इसको देख करके, इसको पढ़ करके आगे आसानी से समझ सकते हैं। तो आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं, और आई होप आप यहीं से सीख जाएंगे किस तरह से वर्ड का फॉर्मेशन होता है। जैसे यहाँ पर मैंने बताया है, ये है नाउन, ये है एडजेक्टिव, यहाँ पर एडवर्ब है, और लास्ट में वर्ब है। हम बात करें इफेक्ट की, तो इफेक्ट एक नाउन होता है, इसका मतलब होता है प्रभाव। तो ये प्रभाव जो है ये नाउन है। वहीं पर अगर इफेक्टिव है, इसको कहते हैं प्रभावशाली, ये किसी की विशेषता बताता है। जैसे आप कैसे हैं, तो आप प्रभावशाली हैं, तो वो आपकी विशेषता है। और जो आप किसी पर प्रभाव डाल रहे हैं इफेक्ट, तो ये है इफेक्ट, ये नाउन। वहीं पर अगर इफेक्टिवली बोला जाए, इफेक्टिवली मतलब होता है प्रभावी रूप से, तो अधिकतर जब एडवर्ब लगाएंगे तो वहाँ पर शब्द आएगा रूप से या से। तो इफेक्टिवली LY का मतलब यही होता है, तो ये हो जाएगा एडवर्ब। और जहाँ पर वर्ब होगा वहाँ पर ये इस तरह से, यहाँ पर मूल शब्द वही होगा बट थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान दें, इफेक्ट मतलब होता है प्रभाव, और अफेक्ट मतलब होता है प्रभाव डालना, तो ये होता है वर्ब। ये सब मूल शब्द हैं, इन सब में मूल शब्द समान है, और इन शब्द में थोड़ा सा पीछे परिवर्तन किया गया है, और उसकी वजह से क्या आया है, जो चेंज आया है वो चेंज है। जैसे यहाँ पर देखें, इफेक्ट है, ई है, और यहाँ पर ए है, और जो ए है वो प्रीफिक्स का काम करेगा। यहाँ पर प्रीफिक्स में चेंज हुआ है, जबकि इसमें और इसमें सफिक्स लगाए गए हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वही हम लोग आगे देखते हैं और बढ़ते हैं। ये ब्यूटी लिखा गया है, जो ब्यूटी है, ब्यूटी मतलब होता है सुंदरता, तो ये एक प्रकार का ये नाउन होता है। और फिर जो ब्यूटीफुल है, जहाँ पर आप देखेंगे TY लगा है, वो एक प्रकार का नाउन होता है। अधिकतर जो भी आपको वर्ड मिलेंगे उसमें अगर TY, सब में नहीं मैं बोल रहा हूँ, अधिकतर बोल रहा हूँ, TY जहाँ पर होगा वो नाउन का काम करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हो ब्यूटी, तो ब्यूटी जो है वो हो जाएगा नाउन। वहीं पर ब्यूटीफुल, जहाँ पर FUL लास्ट में आ जाएगा, फुल आता है लास्ट में, उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो आप इस चीज़ को अगर आप याद करेंगे तभी काम बन पाएगा कि किस शब्द में लास्ट में क्या आने से वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच होता है। तो ये एडजेक्टिव ब्यूटीफुल हो जाएगा। और ब्यूटीफुली देखिए LY लगाया गया है, एडजेक्टिव में LY लगा दिया गया है, तो ब्यूटीफुली मतलब होता है सुंदर रूप से। और
जो वर्ब है उसका मतलब होता है ब्यूटीफाई, मतलब किसी चीज़ को सुंदर बनाना। और यहाँ पर आप इसके अलावा जो वर्ब हैं उनको मेक प्लस एडजेक्टिव लगा कर बना सकते हैं। जैसे कि किसी चीज़ को आप सुंदर बनाना है तो आप बोल सकते हैं मेक ब्यूटीफुल। तो मेक हो गया प्लस ब्यूटीफुल। जैसे कि किसी को आप गुस्सा दिलाना है तो कहते हैं मेक एंग्री। जैसे आप कहते हैं मुझे गुस्सा मत दिलाइए, तो डोंट मेक मी एंग्री, आप ऐसे कह सकते हैं। फिर हम लोग अगले शब्द की बात करें तो यहाँ पर है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मतलब होता है शक्ति। जो शक्ति है वो एक प्रकार का नाउन होता है। और स्ट्रॉन्ग जो है ये इसी शब्द से इसका ओरिजिन हुआ है, यानी स्ट्रॉन्ग जो है मूल शब्द है, इससे बना हुआ है स्ट्रेंथ। स्ट्रॉन्ग जो है वो एडजेक्टिव है और स्ट्रेंथ जो है वो नाउन है। तो हम अगर बात करें एडवर्ब की इसके, तो एडवर्ब जो है स्ट्रॉन्गली इसका है, देखिए एल वाई लगाया गया है। और स्ट्रेंथ में ई एन लगा देंगे तो किसी चीज़ को होता है मजबूत करना या सशक्त बनाना, तो इसको बोलेंगे स्ट्रेथन। और यहाँ पर दूसरी बात, आप बी प्लस एडजेक्टिव भी लगा करके नाउन, किसी भी एडजेक्टिव में बी प्लस एडजेक्टिव लगा करके उसको वर्ब बना सकते हैं। जैसे लिखा गया है बी और प्लस एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, तो बी स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत बनो। तो इसके लिए आप ऐसा भी वर्ब का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अगर हम अगले शब्द की बात करें तो हमारे पास है सक्सेस। तो सक्सेस एक नाउन है जिसे सफलता कहते हैं। और फिर उसके बाद में आया है सक्सेसफुल। तो आप कैसे जान पाएंगे कि ये एडजेक्टिव या कैसे बनेगा? तो फुल जो है वो ऐसा सफिक्स है जिसको किसी भी शब्द में लगा देने से वो एडजेक्टिव होता है। तो आप लोग पहले इन चीज़ को याद करें, मैंने आपको वीडियो सजेस्ट की है 5 मिनट की, आप उसको देख सकते हैं। और फिर ये है सक्सेसफुली। देखिए जितना भी एडवर्ब है एल वाई लगाया गया है। और फिर सक्सीड मतलब होता है सफलता प्राप्त करना या सफल होना। और या फिर एडजेक्टिव में आगे बी लगा दें तो हो जाएगा बी सक्सेसफुल, या सफल बने या सफलता प्राप्त करें। तो इस तरह से आप सफल बनना या सफलता प्राप्त करना, इस तरह से आप वर्ब बना सकते हैं। फिर हम लोग आगे बात करते हैं, एक शब्द है नेचर। जो नेचर है वो नाउन है। नेचर मतलब होता है प्रकृति, और नेचुरल मतलब होता है प्रकृति का, मतलब प्राकृतिक जिसे कहते हैं। और फिर उसके बाद में जो एडवर्ब है वो है नेचुरली, मतलब प्राकृतिक रूप से, स्वाभाविक रूप से, जैसा स्वभाव है जिसका उस तरह से, नैसर्गिक जिसे बोलते हैं। और इसको आप बी प्लस एडजेक्टिव लगा करके बना सकते हैं, यानी बी प्लस एडजेक्टिव लगाएंगे तो बी नेचुरल हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि प्राकृतिक बने, तो ये हो जाएगा वर्ब। तो जिसका भी फॉर्मेशन अगर वर्ब ना हो तो उसके आगे बी या तो मेक प्लस एडजेक्टिव लगा करके आप इस सेंटेंस को वर्ब बना सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक सेंटेंस और एक वर्ड और है उसके बारे में जानते हैं। यहाँ हमारे पास अगला शब्द ग्लोब। तो ग्लोब जो है वो पूरे अर्थ को यानी पृथ्वी को दर्शाता है। तो ये एक नाउन है यानी नाम है। और ग्लोबल मतलब होता है वैश्विक, यानी पूरे विश्व का, दुनिया का। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा। और वहीं ग्लोबली मतलब पूरे वैश्विक रूप से, तो ये हो जाएगा एल वाई लगाया जाएगा तो एडवर्ब हो जाएगा। और प्लस फिर एडजेक्टिव उसके आगे बी लगा देंगे तो ये हो जाएगा वर्ब, यानी वैश्विक बने, यानी पूरी दुनिया पर व्याप्त, जैसा व्याप्त होने वाला बने। तो ग्लोबल मतलब होता है कि पूरी दुनिया पर व्याप्त होने वाला, जो पूरी दुनिया में व्याप्त है। उसी तरह से इस, जैसे हमने बताया था ग्लोब है और TION जिसमें लगा देते हैं तो वो नाउन होता है। जिसके लास्ट में TION आएगा वो नाउन होगा। नेशन है, इंफॉर्मेशन है, ये सब नाउन होते हैं। और यहाँ पर है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है वैश्वीकरण, यानी ऐसी व्यवस्था जो पूरी दुनिया में फैल जाए, जैसे कि कोविड-19 का पूरे वर्ल्ड पर ग्लोबलाइजेशन हुआ, यानी पूरी दुनिया में फैल गई वो व्यवस्था। फिर उसके बाद में अगला शब्द है क्रिएशन। तो क्रिएशन जो है वो क्रिएट शब्द से बना है। क्रिएट मतलब होता है किसी चीज़ की रचना करना, किसी चीज़ को निर्माण करना, किसी चीज़ को बनाना। और TION लगा दिया तो बन गया नाउन, यानी क्रिएशन, निर्माण, रचना। और क्रिएटिव मतलब होता है रचनात्मक। जैसे आप राइटिंग नहीं लिखते इंग्लिश में और बोलते हैं क्रिएटिव, ये हमारी क्रिएटिव राइटिंग है, मैं क्रिएटिव राइटिंग लिख लेता हूँ, आई कैन राइट द क्रिएटिव फॉर्म्स। और वहीं पर है क्रिएटिवली। तो क्रिएटिवली मतलब होता है कि रचनात्मक रूप से, तो एल वाई लगाया गया है यहाँ पर। इस तरह से आप इस शब्दों पर जब तक समय नहीं देंगे, जब तक बिताएंगे नहीं, वोकैब नहीं अपना मजबूत करेंगे, तब तक थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। तो आप शब्द में आप सफिक्स और प्रीफिक्स याद कीजिए, और फिर इस तरह से आप वर्ड्स पर अपना टाइम खर्चा करेंगे, तब जिस कोई भी चीज़ है आप उसको टाइम देंगे वो आपकी होगी। आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो टाइम आपको बर्बाद करेगा। और अगर आप टाइम जिस चीज़ को दे रहे हैं, पढ़ाई को टाइम दे रहे हैं, पढ़ाई आपकी होगी। जैसे यहाँ पर अगला शब्द हम लोग देखते हैं डिफरेंस।
तो जो डिफरेंस है वो एक नाउन होता है। डिफरेंस मतलब होता है अंतर, कि भी चीज़ों के बीच में जो अंतर होता है उसे डिफरेंस कहते हैं। और डिफरेंट ये भी अंतर होता है, लेकिन डिफरेंट जो है वो एडजेक्टिव के रूप में यूज किया जाता है। तो डिफरेंस जो है वो नाउन है, जबकि डिफरेंट ये है एडजेक्टिव। और डिफरेंटली मतलब होता है कि अंतर किया गया उसमें, और किस तरह से अंतर किया गया है, यानी लास्ट में से आता है। और डिफर मतलब होता है भिन्न होना, किसी से भिन्न होना। तो डिफर मुख्य शब्द ये है, डिफर, फिर डिफरेंस, डिफरेंट और डिफरेंटली। ये लास्ट वाले जो है वर्ब हैं, तो ये वर्ब है, ये नाउन है, डिफरेंट एडजेक्टिव है, जबकि एल वाई लगा है। आप जान जाएंगे आराम से कि वो एडवर्ब होता है। फिर लास्ट वर्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन शब्द बना है प्रोटेक्ट से। प्रोटेक्ट मतलब होता है रक्षा करना, और यहाँ पर TION लगा दिया तो प्रोटेक्शन हो गया, यानी होगा रक्षा, सुरक्षा किसी चीज़ की। और प्रोटेक्टिव ये एडजेक्टिव, TIV लग गया, एडजेक्टिव है। वहीं प्रोटेक्टिवली मतलब होता है सुरक्षात्मक रूप से, किसी चीज़ की सुरक्षा जिस तरह से की जाए, तो ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। तो इस तरह से हमने ये जो शब्द कवर किए हैं, अगर आप इस चीज़ों पर वर्क करेंगे, थोड़ा सा टाइम देंगे, तो ज़रूर आपको समझ में आएगा। तो हम लोग इसी के साथ वाइंड अप करते हैं इस वीडियो को, फिर हम लोग मिलेंगे अगले किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।